हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने चैनल अड्डा 24/7 पे। मैं हूं आपका हरदिल अजीज़ एजुकेटर मसरूर अख्तर। और एलटी ग्रेड की तैयारी में, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी में उर्दू के लिए जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा सिलेबस है। आपको दिखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन उस सिलेबस को कवर करने में बहुत ज़्यादा हमें मशक्क़त करनी पड़ेगी। लेकिन इन मशक्क़त से बचने के लिए मेरे पास एक बड़ा बेहतरीन तरीका है। तरीका वो ये है कि हम अपने सिलेबस को बाइफरकेट कर दें, बांट दें। और ये आपके लिए एक हैक समझ लीजिए, ये आपके लिए एक टिप समझ लीजिए। आप अपने क्वेश्चंस को और या फिर आप अपने निसाब को, अपने सिलेबस को दो हिस्सों में बांट लीजिए। एक हिस्सा आपका थ्योरी पार्ट का हो जाएगा, एक हिस्सा आपका प्रैक्टिस का हो जाएगा। ठीक है, आपको थ्योरी पार्ट में कहाँ ज़्यादा ज़हन लगाना है, कहाँ ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करनी है, और प्रैक्टिस पार्ट में आपको कहाँ ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करनी है, ये दोनों ही आज मैं इस वीडियो में आपको वाज़े करके जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं थ्योरी से। जो मेन थ्योरी का जो पार्ट है वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा जब हम उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका पढ़ते हैं और उसके मुख्तलिफ नज़रियात पढ़ते हैं। मतलब क्या हो गया, जब हम उर्दू की हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसकी तारीख़ पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपको थ्योरी के पर्पस से दिमाग में रखनी है। ये इसलिए भी क्योंकि प्री एग्ज़ाम में तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, साथ ही साथ आपको जो मेंस एग्ज़ाम देना है वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है जब हम आंसर राइटिंग करते हैं। तो एक तो ये हो गया आपका थ्योरी पार्ट। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं जो प्रैक्टिस से बनने वाला है, प्रैक्टिस जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका नॉवेल, ड्रामा, अफसाना, दास्तान, गज़ल, नज़्म, मसनवी, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो अब यहां पे क्या ध्यान देना है, जैसे नॉवेल जहां पे फैक्चुअल क्वेश्चंस बनता है, ये नॉवेल किसने लिखा, इस नॉवेल का किरदार कौन है, ठीक है, इस नॉवेल में क्या बात कही गई है, ठीक है। अगला मान लीजिए आपका दास्तान हो गया, ठीक है, आपने दास्तान पढ़ी, ठीक है, दास्तान अमीर हमजा, इसमें किरदार कौन था, दास्तान बागो बहार, इस दास्तान में कौन अहम किरदार था, कौन मरकज़ी किरदार था, ठीक है। चार दरवेश की कहानियाँ, जिससे इसको हमने ट्रांसलेट करके देखा है। उसके बाद नज़्म आ गई, मुफलिसी नज़्म किसने लिखी है, ठीक है, नज़ीर अकबराबादी की लिखी हुई नज़्मों के नाम कौन से हैं। तो ये प्रैक्टिस से बनेगा। इधर वाला जो हिस्सा है ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस का मतलब ये फैक्चुअल है, आपको थोड़ा सा रटने की भी विद्या आनी चाहिए। आप थोड़ा सा इसमें रट भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे थ्योरी पार्ट में आपको दिमाग लगाना है, बहुत ध्यान से समझना है। अब इनकी तैयारी कैसे होगी, सबसे बड़ा मुद्दा ये फंसता है कि सर हम इनको तैयार कैसे करें। क्लासेस चल रही हैं, मेरी यूट्यूब क्लासेस भी आपको मिल रही हैं इस चैनल पे दोपहर में 2 बजे, और पेड क्लासेस आपको हमारे ऐप में मिल रही है शाम में 6 बजे, जिसमें हम ये भी पढ़ रहे हैं और हम ये भी पढ़ेंगे। अभी चूंकि शुरुआत हुई है तो इर्तिका से और इब्तिदा से हमने शुरुआत की है, लेकिन ख़त्म जब हम करेंगे तो हम इन सब को ख़त्म कर चुके होंगे। अल्लामा इकबाल हो, चाहे मिर्ज़ा गालिब, सौदा हो, चाहे ज़ौक़ हो, इन सब को हमें पढ़ना है और बारी बारी से हम इनको पढ़ते रहेंगे। हमारे स्टडी प्लान में ये सारी बातें दी हुई हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या आपने तैयारी शुरू कर दी है। अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो क्या आपने तैयारी शुरू कर दी है। अगर आप हिंदी के, इंग्लिश के, या फिर आप सोशल स्टडीज़ के बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो क्या आपने तैयारी शुरू कर दी। अगर तैयारी नहीं शुरू कर दी है और आप चाहते हो कि तैयारी हम शुरू करें और आपको एक वो शुरुआती इफ्तिताही क्लास नहीं मिल रही है, आप कहाँ से शुरू करोगे, क्या आपका इनिशियल पॉइंट होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है। इसकी तैयारी करने का सबसे जो बेहतरीन मरकज़ है और जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है अड्डा 24/7। आपको करना क्या है, सिंपली आपको एक काम करना है कि यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाके, हमारे इस बैच के ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे टीचिंग का ये बैच दिखेगा, ठीक है। टीचिंग के बैच में आप टीचिंग वहां पैक्स पे जाएंगे। अब ये बताने का मौजू मेरा इसलिए है क्योंकि भाई आज़ादी का हफ्ता चल रहा है, ठीक है। हिंदुस्तान अपना एक कम 80वां 79th, ठीक है, 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आ गया है ये ट्रिपल वैलिडिटी ऑफर।
ये ट्रिपल वैलिडिटी है, तिगुनी वैलिडिटी है, 3 गुनी वैलिडिटी आपको मिलेगी सेम प्राइस में। अब मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूं ये। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप इस कोर्स को खरीदते हैं ना तो आप 35 एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, 35 इस एक कोर्स में, ये जो महापैक है। अच्छा, अब इसमें एक सबसे बड़ी बात है, आपको यहाँ पे 3 वैलिडिटी मिलेगी, आपको जो पसंद आए आप वो वैलिडिटी उठा लिया। आपको लगता है 27 महीने की तो 27 महीने की, 18 की या 12 की। इससे क्या होगा, आपकी प्राइसिंग थोड़ी सी घट बढ़ जाएगी, 18 की 3000, 27 की 4000 के आसपास। अब मान लीजिए 1 साल की आपने वैलिडिटी ली है, अब आप यहाँ बाय नाउ करोगे, आपको ये कितने में दिखेगी। फॉर एग्जांपल मैं फर्ज करके आपको बताता हूं, अभी यहां पे 9870 है, आप ये वाला कूपन लगाओगे कितने में हो जाएगा, 2072। अब इसके अलावा मैं और एक कूपन आपको देता हूं जो इससे भी कम में आपको दिला देगा, Y1026, Y1026। इसको अप्लाई करोगे तो ये 2000 से कम में भी हो गया 1974 में। तो आपको करना क्या है, सिंपली आप अड्डा 24/7 से, हमारे अड्डा से कोई भी कोर्स आप खरीदते हो उस पर ये कोड वैलिड होगा। आप चाहे किसी भी कोर्स की तैयारी करते हो, ये कोड सब पे मान्य होगा, सब पे वैलिड होगा। Y जो कि मैंने यहां पर लिखा है Y1026, Y1026, ये कोड आपको लगाना है और आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड ये जैसे 80% यहां पर ऑफ हो जाने वाला है, ठीक है। बाकी कोड से 80% ऑफ नहीं होगा, तो ये कोड लगाएंगे तो ये 1974 में आपको मिल जाएगा। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी, मौका भी अच्छा है, ठीक है, मौजू का मौका है, इसको आप जाके तुरंत इनरोल कर लीजिए इससे पहले कि ये मौका आपके हाथ से निकल जाए, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लासेस लाइव हो चुकी हैं, चल रही हैं। जितनी जल्दी आप इनरोल कर लेंगे उतनी जल्दी आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा, वरना जितनी देर करेंगे उतना नुकसान होगा, आपकी क्लासेस उतनी ज़्यादा मिस हो जाएंगी। तो आज की जानकारी के लिए बस, आज की क्लास के लिए बस इतनी जानकारी काफ़ी है, आप तक ये मैसेज पहुंचाना था, इसलिए मैं यहाँ पर हाजिर था। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी कीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की।